दोस्तों, यदि आप भी अपने घर की सुख शांति, संतान की कमी, धन की कमी या फिर कर्ज से परेशान हैं या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो दोस्तों 14 सितंबर भाद्रपद अमावस्या के दिन तुलसी की जड़ की मिट्टी से इस चमत्कारी और 100% सटीक उपाय को जरूर करें और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, कई हजार वर्षों बाद ऐसा अद्भुत संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन भाद्रपद अमावस्या के साथ ही राजयोग और स्वास्थ्य सिद्धि योग भी बन रहा है। इसके साथ ही धन लक्ष्मी जैसे भी कई योग बन रहे हैं। इसलिए इस दिन अगर आप सच्ची श्रद्धा से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी से कुछ भी मांगेंगे तो वह आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। वहीं दोस्तों, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस अमावस्या पर तुलसी की जड़ की मिट्टी से जुड़ा यह उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि आपकी किस्मत बदल देगा और आपको बना देगा मालामाल और धनवान। सिर्फ एकमात्र इस उपाय को करने से आपकी जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप भी भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों, भाद्रपद अमावस्या पितरों के साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी को समर्पित होती है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इस बार भाद्रपद अमावस्या 14 सितंबर दिन गुरुवार को है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है, इसलिए इस बार अमावस्या गुरुवार के दिन होने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। इस भाद्रपद अमावस्या पर कई अद्भुत संयोग बन रहे हैं। इन अद्भुत संयोग में भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन करने से कई गुना अधिक पुण्य प्राप्त होगा। कि जिनकी आत्मा प्रेत योनि में अगर भटक रही है, आपके पितरों को अगर कष्ट है, तो उनके नाम से इस दिन पूजन अवश्य ही करें। ऐसा करने से उन्हें प्रेत योनि से छुटकारा मिलेगा और आपको भी पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, आइए अब जानते हैं तुलसी की जड़ की मिट्टी के चमत्कारी उपाय। दोस्तों, तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि एक देवी है। सनातन धर्म में तुलसी, गाय और पवित्र नदी को माँ का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि गंगा माँ गाय को गौ माता कहा जाता है, उसी तरह तुलसी को तुलसी मैया कहा जाता है। तुलसी के हर पत्ते में साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु का वास समझा जाता है। इस धरा पर जो भी देवता मानव रूप में विदित हुए, उन्हें सभी ने तुलसी जी का पूजन अवश्य किया। जिस घर में तुलसी जी का वास होता है, वहाँ आध्यात्म के साथ सुख शांति और आध्यात्मिक समृद्धि भी आती है। प्रातः काल सुबह तुलसी का दर्शन करने मात्र से ही आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरता है। जब भी आप सुबह सोकर उठें तो अपना चेहरा देखने की बजाय तुलसी का पौधा जरूर देखें। सुबह शाम तुलसी का पूजन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के पौधे में के जड़ में जो मिट्टी होती है, उसमें समस्त तीर्थों का वास होता है। तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। तुलसी के हर हिस्से में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। तुलसी की मंजरी में हनुमान जी का वास माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान श्री राम को तुलसी पत्र के बिना भोग नहीं चढ़ाया जाता। ऐसा भोग वह स्वीकार नहीं करते जिसमें तुलसी ना हो। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो, उस घर में कभी भी किसी प्रकार के रोग नहीं आते। अगर इसे सही दिशा में रखा जाए और नित्य इसका पूजन किया जाए तो उस घर में वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता। और यह भी समझा जाता है कि घर में किसी भी तरह की बड़ी अनहोनी होने से पहले तुलसी का पौधा सूख जाता है, अर्थात तुलसी का पौधा उस बला को अपने ऊपर ले लेता है और आपको माता की तरह सुरक्षा प्रदान करता है और शुभ फल देकर हम सभी की रक्षा करता है। इसलिए हम सभी को घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का पौधा शुद्ध ऑक्सीजन देने के साथ साथ चमत्कारी लाभ भी प्रदान करता है, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, इस धरती के पौधों और वनस्पतियों से कई प्रकार की आध्यात्मिक बातें जुड़ी हुई हैं। इनको पूजनीय समझा गया है और इनमें देवी देवताओं का वास समझा गया है। दोस्तों,
तुलसी के पौधे की पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण में भी तुलसी के पौधे की कई विशेषताएं बताई गई हैं। प्रचलित कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जो अमृत धरती पर झलका, उसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मदेव ने उसे भगवान विष्णु को सौंप दिया था। दोस्तों, तुलसी हर हिंदू के घर आंगन में जरूर होती है। इसे आप रोज जरूर देखते होंगे, लेकिन हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं तुलसी से मिलने वाले ऐसे जबरदस्त कारगर उपाय आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। और तुलसी के इन उपायों को करने से 24 घंटे में आपकी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, आपकी हर समस्या का तोड़, हर मंत्र तंत्र की गांठ तुलसी के माध्यम से निकाल सकते हैं। फिर वह धन की कमी हो, नजर बाधा हो, शादी में आ रही अड़चने हो, ग्रह दोष हो, कोई भी बीमारी हो, हर मर्ज की दवा है तुलसी। दोस्तों, माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति 1 महीने तक लगातार तुलसी के पत्ते लड्डू के साथ बजरंग बली को अर्पित करता है या किसी मिष्ठान के साथ चढ़ा देता है, तो उसकी कोई भी मनोकामना है वह जरूर पूर्ण हो जाती है। तुलसी की मंजरी उतारने से सभी समस्याएं तत्काल दूर हो जाती हैं। कई लोग कर्जे से परेशान हो जाते हैं। कुछ लोगों के बच्चों की शादी में अड़चने आती हैं, तो उन लोगों को तुलसी की मंजरी उतारनी चाहिए। इससे उनके जीवन की सभी समस्याएं उतर जाती हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में समस्याएं हैं, उसे मंजरी उतारने के लिए बोलें। तुलसी के पौधे में अनेक चमत्कारी लाभ पाए जाते हैं। तुलसी के पौधे की मिट्टी और तुलसी के सूखे गिरे हुए पत्ते और तुलसी की मंजरी अगर आप नहाने के पानी में डालकर स्नान करते हैं तो आपके सारे दोष दूर हो जाते हैं। ऐसे दोष रहित व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ने में परेशानियां आ रही हैं, कठिनाई आ रही हैं, लगता है सब कुछ रुक गया है, तो इन्हें आप नहाने के पानी में डालकर नहाएं। तुलसी के जड़ की मिट्टी बहुत प्रभावकारी होती है। तुलसी की जड़ की मिट्टी नहाने के पानी में अगर डालकर स्नान करते हैं तो भी आपके जीवन के बहुत सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। आपके जीवन में बरकत आएगी। आपको आगे बढ़ने से कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, तुलसी की जड़ की मिट्टी का तिलक लगाने से हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। इससे आपकी सम्मोहन शक्ति बढ़ती है। लोग आपसे मोहित हो जाते हैं, आपसे आकर्षित होते हैं। ऐसा तिलक लगाने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। इस तरह की जानकारी आपको हजारों रुपए खर्च करने पर भी नहीं मिलेगी। तो जो हम वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं उसे आप ध्यान से सुनिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक साबित होता है। आगे इसके और भी लाभ हम आपको बताएंगे जो आपको लाखों करोड़ों का फायदा पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, हर रोज तुलसी का पत्ता हमें खाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे जीवन भर सर्दी, खांसी, जुकाम ऐसी बीमारियां नहीं होती, परंतु इसको निरंतर करते रहें, बीच में छोड़े नहीं। जिन लोगों को मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम हो जाता है, बुखार आ जाता है, मौसम बदलते ही तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है, तो ऐसे लोगों को और कोई उपचार लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो बस हर रोज एक तुलसी का पत्ता खाना शुरू कर दें। ध्यान रखें, रविवार के दिन तुलसी के पत्ते कभी भी नहीं तोड़े जाते, इसलिए शनिवार के दिन ही 2 पत्ते तोड़कर रख लें ताकि रविवार के दिन आपको पत्ता तोड़ना ना पड़े। अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। बिना स्नान किए अगर कोई व्यक्ति तुलसी का पत्ता तोड़कर पूजन करता है तो उसका पूजन व्यर्थ हो जाता है और उसे पाप लगता है। अब हम आपको तुलसी का एक बहुत ही चमत्कारी उपाय बताते हैं। अगर आप तुलसी के पत्ते का निर्धारित संख्या में 6 महीने तक सेवन करते हैं, निर्धारित संख्या यानी कि अगर आप 5 पत्ते रोज खा रहे हैं तो आपको 5 पत्ते ही रोज खाने हैं। अगर 6 खा रहे हैं तो रोज 6 ही खाने हैं। दिन में एक बार ही सुबह स्नान करने के बाद, भगवान का पूजन करने के बाद आपको उस पूरे काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। देखना, आपको
गरिमा महिमा लगमा सहित आपको 8 तरह की सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। हमने पुराणों में सुना है कि हनुमान जी उड़कर कहीं भी आ जा सकते थे। द्रोणागिरी को पर्वत को अपने हाथों में उठा लाए। यह अष्ट सिद्धि के ही कारण हुआ था जो उन्हें प्राप्त थी। किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाना इन सिद्धियों के हाथ में होता है। संसार में अनेक पुण्य आत्माएं हैं जिन्हें कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हैं। अगर आप भी निर्धारित समय तक यानी कि 6 महीने तक निर्धारित संख्या में तुलसी के पत्ते खाते हैं तो आपको अष्ट सिद्धियां प्राप्त होंगी, जिससे आप असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। जरा सोचिए, इस प्रकार के विशेष प्रयोगों द्वारा आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। यह हम आपको इसलिए बता रहे हैं जिससे आपका जीवन सुखमय हो जाए। इसलिए दोस्तों, आप भी तुलसी के पत्ते खाने शुरू कर दें। इससे शरीर भी निरोगी रहता है। जो लोग निरोगी रहना चाहते हैं वह रोजाना तुलसी के पत्तों का सेवन जरूर करें। आइए अब जानते हैं तुलसी के पत्ते के कुछ विशेष उपाय। जो लोग बाधाएं, नकारात्मक शक्ति, नजर दोष से परेशान है, किसी की भाई बद्दुआ लग गई है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों से जलते हैं। उनकी नकारात्मक तरंगों के कारण उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपको घेर लेती है। अगर आप चाहते हैं भूत प्रेत बाधा, नजर दोष, हाय बद्दुआ आपको कभी ना लगे तो आपको तुलसी के पौधे की एक सूखी जड़ लेनी है और उसे चांदी के तावीज में रखकर लाल रंग के धागे में डालकर गले में पहनना है। ऐसा करने से कभी भी आपको भूत प्रेत बाधा, नजर दोष नहीं लगेगा। जो लोग भूत प्रेत बाधा से परेशान हैं, ऐसे लोग तुलसी की मिट्टी को नहाने के पानी में डालकर स्नान करना शुरू कर दें तो आपके आसपास भूत प्रेत बाधा भी नहीं भटकेगी। जो लोग भूत प्रेत बाधा से परेशान हैं, ऐसे लोग तुलसी की जड़ की मिट्टी अपने घर में रखें और रात में सोने से पहले इसे अपने माथे पर लगाएं। ऐसा करने से सभी दुष्प्रभाव दूर हो जाएंगे। नित्य ऐसा करने से सभी भूत प्रेत बाधाएं दूर हो जाएंगी। अगर आप भाग्य से परेशान हैं, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, घोर निराशा छा गई है, घोर संकट छा गया है, आपके अपने भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं, आप बहुत परेशान हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो आप तुलसी के पत्ते की माला बनाकर बजरंगबली या भगवान श्री राम की तस्वीर या मूर्ति पर लगातार 21 दिनों तक चढ़ा दें। ऐसा करने से बड़े से बड़ा संकट, परेशानियां, कर्जे का बोझ दूर हो जाएगा। आपको 1 हफ्ते में ही इसके परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे और 1 महीने में ही आप पूरी तरह से संकट मुक्त हो जाएंगे। इसमें से कोई भी उपाय आप करें और पूरे विश्वास और सकारात्मक मनोबल के साथ करें। यह कोई हवाई बात नहीं है, यह बहुत ही कारगर उपाय है। जब आप तुलसी के पत्ते हनुमान जी या प्रभु श्री राम को चढ़ाते हैं तो हनुमान जी आपके कार्यों को करने में विवश हो जाते हैं। बेटी के शादी में अगर दिक्कत आ रही है या शादी बार बार टूट रही है तो आप आदत बना लें और प्रतिदिन नियमित रूप से तुलसी जी को जल चढ़ाएं और जल चढ़ाकर हाथ जोड़कर तुलसी जी से अपनी इच्छा पूर्ण करने की प्रार्थना करें तो जल्द ही उसके विवाह के योग बनने लगेंगे। व्यापार में नुकसान से बचने के लिए हर गुरुवार को तुलसी में कच्चा दूध अर्पित करें, मिठाई का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद बचा हुआ प्रसाद किसी सुहागन को दान कर दें। ऐसा करने से व्यापार में बरकत के योग बनने लगेंगे। दोस्तों, आपके घर में जो तुलसी का पौधा लगा हुआ है, एक बार आप उसे देख लें कि वह घर में किस दिशा में रखा है। तुलसी का पौधा सही दिशा में रखा होने से ही शुभ फल मिलता है, इसलिए घर में हमेशा तुलसी का पौधा उत्तर दिशा में रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन की कमी कभी नहीं होती, घर में धन आता रहता है, बशर्ते आप उसके अच्छे से देखभाल करें और नियमित रूप से पूजन करें। तुलसी का पौधा अगर आप पश्चिम दिशा में रखते हैं तो घर में सुख शांति और घर में वैभव का वास होता है। अगर पूर्व की तरफ रखते हैं तो निरोग माया प्राप्त होती है और शत्रु नाश हो जाता है। हर शत्रु का मतलब है कि आपके घर में जो दुख, तकलीफ, परेशानी, ऐसे शत्रु जो आने वाले होंगे उन्हें तुलसी मैया नष्ट कर देते हैं। अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ तुलसी का पौधा रखते हैं तो उससे संपूर्ण घर बर्बाद हो जाता है।
आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के घर में तुलसी का पौधा होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति दरिद्र ही रहते हैं। दरिद्र रहने का एक कारण यह भी हो सकता है कि वह तुलसी का पौधा दक्षिण दिशा में ही रखे रहने देते हैं। इसलिए तुलसी का पौधा सही दिशा में रखना चाहिए। फिर देखना आपको तुलसी का पौधा कहां से कहां पहुंचा देता है। तुलसी का पौधा रखते में यह भी ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे को पर्याप्त धूप प्राप्त हो। जहां भी तुलसी का पौधा रखा जाता है वहां साफ सफाई होनी चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ ही तुलसी से जुड़े कुछ चमत्कारी उपाय जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार जरूर करें। तुलसी की पत्तियां जब सूख जाएं, तब आप उन पत्तियों को अपने नहाने के पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। नहाने के पानी में तुलसी डालने से शरीर से नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता। साथ ही अगर आप भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का पूजन करते हैं तो उसमें आप तुलसी के सूखे पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए लाल रंग के कपड़े में तुलसी की सूखी पत्तियों को बांधकर उस स्थान पर रख दें जहां आप अपना धन रखते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं से जूझना नहीं पड़ता। दोस्तों, तुलसी के यह आसान से उपाय आप कर अपने जीवन के सभी कष्ट, दुख, दरिद्रता को दूर कर सकते हैं और अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।